नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अमेठी में शिवशंकर पांडे हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शिवशंकर पांडे की हत्या की स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि उसी के इकलौते बेटे ने लिखी थी। अपने ही पिता के कत्ल की खौफनाक साजिश रचकर उस कातिल बेटे ने उसे अपने बहनोई से अंजाम दिलवाया था। एक बेटा और दामाद के खूनी जोड़ी के जुर्म की कहानी आपको भी हिलाकर रख देगी। आखिर अमेठी में क्यों एक बेटे ने अपने ही बाप को मौत के घाट उतरवाया? अपने बहनोई के साथ अमेठी पुलिस के शिकंजे में आया इस युवक का नाम अर्पित पांडे है, जिसके हाथ अपने ही सगे बाप के खून से रंगे हुए हैं। इस खूनी साजिश में कातिल बेटे का बहनोई यानी घर का दामाद भी शामिल है। इस कातिल बेटे ने पैसे और जायदाद के लिए अपने ही पिता को ऐसी खौफनाक मौत दी, जिसकी चर्चा अब पूरे जिले में हो रही है। आखिर क्यों एक बेटे ने अपने ही बाप को मार डाला और कैसे एक कातिल बेटे के जुर्म से पर्दा हटा, इसके लिए आपको कुछ दिन पहले लेकर चलते हैं। 31 दिसंबर 2023 रविवार देर शाम। 31 दिसंबर की शाम हर कोई नए साल के जश्न में डूबा था। गौरीगंज थाना क्षेत्र में महिमापुर गांव का रहने वाला शिवशंकर पांडे अचानक लापता हो गया। शिवशंकर पांडे गौरीगंज तहसील में एसडीएम ऑफिस का अर्दली था। जब शिवशंकर पांडे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। जब तलाश करने पर भी परिजनों को कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में शिवशंकर पांडे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस भी शिवशंकर पांडे की तलाश करने में जुट गई। इसी दौरान ताला रेलवे स्टेशन के पास किसी अधेड़ व्यक्ति का पुलिस को शव मिला। डेड बॉडी के सिर पर गहरा जख्म था और उस लाश की पहचान शिवशंकर पांडे के रूप में ही हुई। शिवशंकर पांडे के सिर पर रॉड से वार किया गया था। उसके बाद गला दबाकर हत्या की गई थी। लेकिन सवाल ये था कि शिवशंकर पांडे की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आखिर इतनी बेरहमी से उनको किसने मारा? इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। दिनांक 31/12/2023 की रात्रि में शिवशंकर पांडे, जो तहसील गौरीगंज में फूड क्लास एम्प्लॉय थे, थाना अमेठी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मृतावस्था में पाए गए थे। पुलिस द्वारा सबका पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। शिवशंकर के बेटे अर्पित ने थाने में तहरीर देकर हत्या का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने शिवशंकर पांडे के मर्डर की जांच के दौरान उनके पड़ोसी और गांव वालों से पूछताछ शुरू की, जिसमें पुलिस को पता चला कि पैसे और जायदाद को लेकर शिवशंकर और उसके बेटे अर्पित का कुछ समय से विवाद चल रहा था। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने शिवशंकर के कत्ल की एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात का चौंकाने वाला खुलासा किया। शिवशंकर पांडे का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी के सगे बेटे अर्पित ने अपने बहनोई के साथ मिलकर किया था। आरोपी बेटे ने अपने ही बाप के कत्ल की वारदात को जायदाद के लिए अंजाम दिया था। यह घटना मृतक के पुत्र अर्पित पांडे द्वारा अपने एक रिश्तेदार अनुराग तिवारी के माध्यम से कराई गई थी। अर्पित पांडे पिता द्वारा जमीन का इकरारनामा किए जाने व लोन लेने की बात को लेकर नाराज था। शिवशंकर पांडे गौरीगंज तहसील में ही उप जिला अधिकारी के दफ्तर में अर्दली थे। उनका अपने बेटे के साथ संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। आरोप है कि वो बेटे को ना तो जमीन देना चाह रहे थे और ना ही पैसे दे रहे थे। इस बात को लेकर उनके घर में आए दिन कलह और झगड़े फसाद हो रहे थे। इसी बीच शिवशंकर पांडे ने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया। इस संबंध में गांव के ही किसी व्यक्ति के साथ उन्होंने इकरारनामा भी कर लिया था। 31/12 की रात्रि में ही अनुराग तिवारी द्वारा रास्ते में मृतक के सिर पर रॉड से प्रहार किया गया तथा उसी रॉड से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई तथा शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में विलंब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शिवशंकर पांडे ने अपने वेतन के साथ ही केसीसी से कुछ लोन भी लिया था। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटों में झड़प हुई थी।
रोज रोज के विवाद से निकलने के लिए आरोपी बेटे ने एक दूर के जीजा के साथ बैठकर अपने पिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इसके बाद दोनों शिवशंकर पांडे की रेकी करने लगे। इस दौरान 31 दिसंबर को जब शिवशंकर पांडे तहसील से घर लौट रहे थे, आरोपियों ने उन्हें जंगल में भागवती नहर के पास सुनसान स्थान पर घेर लिया। कातिल बेटे और उसके साथी ने शिवशंकर पांडे के सिर पर रॉड से हमला किया, जिसके बाद शिवशंकर पांडे बेहोश हो गए थे। इसके बाद कातिल बेटे और उसके रिश्तेदार ने उसी रोड से शिवशंकर का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी शव को अमेठी कोतवाली क्षेत्र में ताला खजूरी रेलवे क्रॉसिंग के पास झाड़ियों में डालकर मौके से फरार हो गए थे। इसी तरह से संपत्ति के लालच में आकर एक बेटे ने अपने ही बाप को मार डाला। शिवशंकर पांडे की मौत पर जो बेटा सबसे ज्यादा आंसू बहा रहा था, शिवशंकर पांडे का कातिल उसी का सगा बेटा निकला। अब पूरा गांव कह रहा है, हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को ना दे। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। क्या एक गाड़ी की चाहत किसी को कातिल बना सकती है? जी हां, गाजियाबाद में 3 युवकों ने मिलकर एक कार डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। कार डीलर का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने थार गाड़ी को ज्यादा पैसों में